तो मेरे कहने से आप सब बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करें कि एडवर्ब है क्या। तो एडवर्ब को समझने के लिए एक स्टेप और आगे चलता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं सर, ही के बाद लिखता हूं मैं यहां पे इज के बाद लिखता हूं यहां पे वेल। एक सेंटेंस और देखिए सर, ही के बाद मैं लिखता हूं पढ़ाने वाला काम टीचेस, और टीचेस के बाद मैं लिखता हूं यहां पे वेल। मेरे कहने से एक बात बड़ा जरा ध्यान से बताइए, सब बच्चों से पूछता हूं, क्या पढ़ाना कोई काम है क्या? हाँ जी सर, आपने सुना भी हो ना सुना तो आज सुन लो कि वेल का मतलब अच्छा होता है। जब किसी इंसान को आप अच्छा कहते हो वेल की मदद से, इसका मतलब स्वास्थ्य से अच्छा है। पर किसी इंसान को अगर आपने कह दिया गुड, तो इसका मतलब करेक्टर से अच्छा है। ये बात समझनी चाहिए सर, आप किसी को गुड या वेल कहते हो तो उसमें फर्क पैदा हो जाता है। अगर आप कहते हो ही इज गुड, इसका मतलब क्या है? आप उसकी स्किल्स यानी कि काम करने का ढंग या फिर उसके करेक्टर को देख के कह रहे हो कि आदमी अच्छा है। पर जब आप किसी को कहते हो ही इज वेल, तो उसका मतलब स्वस्थ है, बीमार नहीं है। मीनिंग इतना फर्क है सर दोनों का। पर जब मैं नीचे की तरफ आता हूं तो इस सेंटेंस को जब यहां से पढ़ता हूं ही टीचेस वेल, तो इस सेंटेंस से एकदम से इसका अर्थ बदल गया सर। अच्छा तो यहां भी है, पर यहां पर फर्क देखिए जरा समझ के। मैं ये नहीं बता रहा हूं इस सेंटेंस में ही कैसा है, बल्कि हां मैं ये जरूर बता रहा हूं कि पढ़ाता कैसा है। नहीं तो पढ़ के देख लो सर इस सेंटेंस को। सर पढ़ो मेरे साथ सर, ही टीचेस, तो ही अच्छा है या पढ़ाता अच्छा है? इसका मतलब यहां पे लगा वेल शब्द कहीं ना कहीं उसके पढ़ाने को दिखा रहा है। तो मैं आपको एक बात दिमाग में डालना चाहता हूं कि सब बच्चे ध्यान से समझ लो, एडजेक्टिव और एडवर्ब बहुत बारीक सा फर्क है। फर्क भी पता ही क्या है? पोजीशन अलग अलग है, आते अलग अलग के लिए। एडजेक्टिव तो खत्म ही कर दो 1 मिनट में। कैसे खत्म कर दो? किसी व्यक्ति या चीज के लिए कोई शब्द आता है, उसको बताने के लिए कि वो व्यक्ति और वो चीज कैसी है, कैसा था या कैसा होगा, ये सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। पर वहीं पर एडवर्ब की जब बात करूं तो एडवर्ब 3 चीजों के लिए आती है सर, 3 के लिए। तो तीनों एक एक करके सीख लीजिए सर जरा। सबसे पहली चीज एडवर्ब कब आएगी? जैसे यहां पर देखिए सर, शुड आई? पहला पॉइंट जरा सब बच्चों को समझाता हूं। पहले एक बार मुझे बताइए सर, जब मैं कहता हूं ही इज वेल तो कैसा है वो? बेटा मजा नहीं आ रहा बनी, वो स्वस्थ है ना? तो क्या ये वेल ही के लिए आया है? और मैंने कहा किसी व्यक्ति चीज को दिखाने वाला शब्द, तो क्या ये एक एडजेक्टिव है? आर यू श्योर? आगे बढ़ जाओ एक सेंटेंस। अब मैं यहां पर इस वेल से जस्ट पहले यहां पर एक वर्ड डालता हूं, उस वर्ड को देखो वेरी। अब बोलो ही इज वेरी, वो अच्छा है या बहुत अच्छा है? ये बहुत वर्ड किसके लिए आया? यानी कि वेरी वर्ड आया किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। अगर ये एडजेक्टिव के लिए आया तो उसको हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडवर्ब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर क्लियर हुआ नहीं हुआ? नीचे की तरफ आओ बेटा। वो क्या करता है? पढ़ाता है ना? पर कैसा पढ़ाता है? हाँ? क्या ये अच्छा वर्ड उसके पढ़ाने को दिखा रहा है? पढ़ाना क्या कोई वर्ब है? और किसी वर्ब के लिए कोई शब्द आ जाए तो उसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब की दूसरी पोजीशन होती है सर वर्ब के लिए। किसी वर्ब को दिखाने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब होती है। किसी वर्ब को दिखाने के लिए कोई शब्द आ जाए तो उसे एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब। अगर आपको एडवर्ब समझ में नहीं आया ना सर, तो आपको एडवर्ब क्लाउज कभी पल्ले नहीं पड़ेगा सर। सर डन? पक्का पक्का? अब आगे की तरफ आ जाओ सर। अब मैं इसी सेंटेंस में एक थोड़ा सा चेंज करता हूं। इस चेंज को सारे के सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखना। कलर बिल्कुल अलग लगाऊंगा। वेल से जस्ट पहले एक शब्द लगा रहा हूं वेरी। अब पढ़ो सर। इतना एकदम लगाना भाई। वो अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो वेरी शब्द आया वो किसके लिए आया? पर यहां वेल क्या एक? हाँ? और वहां वेल क्या था? एक। अगर एडजेक्टिव के लिए आया तो क्या बन गया? पर अगर एडवर्ब के लिए भी आ जाए तो तब भी इसको क्या बुलाएंगे? एडवर्ब। यानी कि एक एडवर्ब 3 जगह आ सकती है, किसी वर्ब के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए, किसी एडवर्ब के लिए।